जब तू भी यूज्ड है अब वो भी यूज्ड है, जब तुम दोनों सरेंडर कर गए, चलो दुनिया में चलता है, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। ये खबीस वो खबीसा, बताएं खबीस और खबीसा जब दोनों मिलेंगे तो जो फसल पैदा होगी वो किस कदर खबीस फसल पैदा होगी, जली हुई फसल पैदा होगी। ये भी यूज्ड है, कोई इस्लामबाजी में लगा है, कोई मुश्तसनी में लगा है, कोई जनाकारी में लगा है, कोई तवाइफ के कोठे पे लगा है, कोई हरामकारी में लगा है। और उस तरफ भी शादी के 20 जवान होने के 20 साल हो गए, ये बाप कहाँ है? मुस्तफा ने कहा है जवान होने के बाद शादी फौरी दिला दे, अगर तू नहीं दिलाएगा औलाद का पांव फिसल जाए उस गुनाह में तू भी शरीक समझा जाएगा। पांव फिसले लड़के का मुजरिम हो बाप, पांव फिसले लड़के का मुजरिम हो बाप। बुखारी के हदीस में आया है, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर हदीस है, बुखारी शरीफ में आया है, जवान होने के बाद अगर औलाद की शादी में ताखीर हुई और ताखीर निकाह की वजह से बच्चे का पांव फिसल गया या लड़की का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। इसीलिए तुम शादी फौरी दिला। ये जो आज जनाकारी फैल गई है उसमें देर की शादी का 90% दखल है। मुस्तफा से हट के लोगों ने फैसला शुरू किया, नहीं लड़की पढ़ रही है, एमए करेगी, पीएचडी करेगी, उसके बाद उसकी शादी होगी, पीएचडी करने की उम्र होगी 40 साल। 40 साल के बाद औरत बूढ़ी हो जाती है, 50 साल के बाद मर्द बूढ़ा हो जाता है। साहब 10 साल मैट्रिक का हो रहा है, उससे पहले 5-6 साल ऐसे गुजर गए, इंटरमीडिएट के 2 साल हो गए, 3 ईयर डिग्री ऑनर्स के 3 साल हो गए, पीजी के 2 साल हो गए, पीएचडी के 4 साल हो गए। उसके बाद साहब जॉब तलाशने में टाइम लग गया, 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई। अब साहब शादी नहीं, जॉब लगेगी, नौकरी लगेगी तब शादी होगी। उधर भी लड़का, उन्होंने 10+2 किया, 3 ईयर्स ऑनर्स डिग्री क्लास किया कॉलेज में, पीजी किया, पीएचडी किया, नौकरी की तलाश की, उम्र हो गई 35 साल 40 साल, नहीं जॉब मिलेगा तब शादी होगी। चाहे इस बीच में हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाए चलेगा, मगर नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। मैं कहता हूं बेयकीना तेरे घर में 5 लोग हैं, सारे लोग उसी कमाई में खा रहे हैं, अगर इस जवान बेटे की बीवी एक आ गई, एक परिवार बढ़ गया तो उससे क्या हो जाएगा? उसके लिए 1 लाख की नौकरी चाहिए, नौकरी करेगा तब खाना, तब वो एक औरत आएगी, तब वो खाना खाएगी। यहाँ यकीन कमजोर हुआ तो इसलिए कमाई करोड़ है, चेहरा सबका उतरा हुआ है। तुम शादी करो सुन्नत समझकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानकर, गुनाह से बचने के लिए अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। आया है कुरान में, अगर तू फकीर है अल्लाह तुझे गनी कर देगा, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तू सोच नहीं सकता है। मगर नहीं, नौकरी होगी, एक पेट को खिला पालना है, उसके लिए नौकरी चाहिए, 5 लाख का बिजनेस चाहिए तब शादी होगी। इस बीच में तो यूज होगा ही, इस बीच में तो सारा काम होगा ही। उसके बाद जब खंखड़ हो जाओगे, 1-2 बच्चा हुआ, दोनों बूढ़े हो गए, 1 दर्जन बीमारी हो गई, जिंदगी का सारा लुत्फ खत्म हो गया। शादी अगर 18 साल में की, अगर बच्चा 19 साल में हो गया, तू होगा 40 साल का, तेरा बच्चा होगा 20 साल का, तो तेरा शानदार पार्टनर वो हो गया, तू भी कमाएगा वो भी कमाएगा। तू है 40 साल का, तेरी बेटी होगी 20 साल की, तू अपनी होशो हवास में जवानी में उनकी शादी करवा दे, वरना तू हो जाएगा 70 साल का, तेरी बेटी होगी 20 साल की। तो एक बोझ सीने पे लेके पैसा कहां से लाए, कहां भाग दौड़ करे, कहां से रिश्ता ढूंढे, या बोझ लेके मर जाएगा, तेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा का हर कानून लाजवाब है, उनका हर दस्तूर लाजवाब है, उनका हर उसूल लाजवाब है। मुस्तफा से हट के दुनिया में आग लग गई, दुनिया ज़िना से भर गई। एक रास्ता है, नबी ने जो कहा है, वक्त पे शादी, अगर इस उसूल पे अमल करेगा 90% ज़िनाकारी का खात्मा हो जाएगा, पाकीज़गी का माहौल पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, खिलाफे पैगंबर का से रह गुज़ीर के हर किस पवन सिल नखाहत रसील। मुस्तफा से हट के जो जिएगा, नहीं होगा समाज का कल्याण, नहीं होगा समाज का भला। ये जो नाचता कूदता है, मुशरिकों की क्या बात करना है, यहूदियों की क्या बात करना है, नसरानियों की क्या बात करना है, जिसके पास न जीने का उसूल है, जिसके पास न मरने का उसूल है। वहां तो साहब एक भाई शादी करता है, अब 5 भाई मिलकर के उसी से फायदा उठाता है। इन खलीसों, इन खसीसों, इन रसीलों की कोई औकात है क्या? उससे क्या डरने का, उससे क्या बात करने का? यहाँ मोमिन है जिसे देखना है क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसलिए मुस्तफा ने कहा दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर, पैराडाइज फॉर डिसबिलीवर। यह दुनिया मोमिन के लिए
कैद खाना है। कैद खाने में आदमी आजादी से नहीं घूमता है, इधर दीवार उधर दीवार इधर दीवार। इसीलिए हुजूर ने कहा दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इधर हराम की दीवार है, इधर नाजायज की दीवार है, इधर मकरूहात की दीवार है, इधर हलाल की दीवार है। तो हलाल चुनना है, हराम को अवॉइड करना है, हराम को छोड़ना है। तो हर चीज खा नहीं सकता आदमी। खाने के लिए क्या हलाल है क्या हराम है? मुर्दार नहीं खाना है, हराम नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, ना अल्कोहल नहीं पीना है। यही है कैदी की जिंदगी। और जो यहाँ एहतियात किया, हराम से बचा, नाजायज से बचा, फूक फूक के चला, तो दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। अल्लाह कहता है 1 सेकंड सब्र कर ले और कैदी बन के रह जा। जहां कैद से छूटेगा खरबों साल की जन्नत अल्लाह तुझ पर कुर्बान कर देगा। खरबों साल की जन्नत अल्लाह तुझको दे देगा। 100 साल 1 मिनट सब्र कर ले। यहाँ सब्र हो नहीं रहा है। लोग किस्सा कहानी लेके बैठे हैं, लोग साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान लेके बैठे हैं, अमेरिका जापान लेके बैठे हैं, बांग्लादेश इंडोनेशिया लेके बैठे हैं। आखिरत लेके कोई नहीं बैठा है, जन्नत लेके कोई नहीं बैठा है, मुस्तफा की सुन्नत लेके कोई नहीं बैठा है। अब बताएं, जब उसने अल्लाह से सौदा किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया की में इतना बड़ा फायदा दिया कि हुस्नो जमाल की मुजस्समा सामने है। सजदे शुक्र में नौजवान डूब गया होगा, मालिक मैंने तो तेरी मोहब्बत में इस लूली लंगड़ी को इख्तियार किया था और तूने तो इसे हुस्नो जमाल की तस्वीर बना के दे दिया। इलाही तेरा करोड़ों एहसान। जब लड़का इतना अल्लाह से डरने वाला कि 10 साल नौकरी करे, लूली लंगड़ी से शादी को तैयार हो जाए, और लड़की इतनी कि आंख ने गुनाह नहीं देखा है, जबान ने गुनाह नहीं किया है, कान ने गुनाह नहीं किया। मेरी माँ बहन बेटी, ये कान में वायर ठूस के दिन के 24 घंटों में 10 घंटे गाना सुनना, मेरी माँ बहन बेटी ये इस आंखों में 24 घंटे व्हाट्सएप मोबाइल पे गंदी गंदी तस्वीरें देखना, आंख तो हो गई जख्मी, कान तो हो गया जख्मी, जबान पे गाने गाना, जबान तो हो गई जख्मी। प्यार मोहब्बत के नाम पे तो 10 घंटे तक फोन पे चिपका रहना, जिससे शादी की बात चल रही है, जिससे मंगनी हो गई है, अभी भी वो तेरे लिए अजनबी है। शादी के बाद वो तेरा शौहर है, शादी के बाद वो तेरी बीवी है। शादी निकाह से पहले वो अजनबिया है। अजनबिया से बातें करना मजे ले लेकर ये जबान का गुनाह है। अगर बातें करना ये जबान का ज़िना है। वो खतरनाक बातें सुनना कान का ज़िना है। और होटल में बैठ के एक साथ खाना निकाह से पहले ये साफ आंखें देखना, हाथ देखना, अगर शैतान ने मुदाखलत की और पांव फिसल गया तो दोनों हो गए यूज। ये ज़िना है। और फिर बाद में निकाह भी कर ले, लेकिन निकाह करने के बाद तो तुम, चूंकि तू भी ज़ानी है वो भी ज़ानिया है, दोनों जख्मी है। अगरचे निकाह कर लिया, अब ज़िना नहीं होगा, अब प्योर काम है। लेकिन पहले जो ज़िना हो गया उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पहले जो हो गया उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? तू भी यूज्ड है, वो भी यूज्ड है। अब बच्चा महा यूज्ड पैदा होगा, बच्चे के बदन में जज्बात का तूफान होगा, वो महापापी, महाशराबी, महाज़िनाकार, महाबदतमीज पैदा होगा। देख नजारा मां लाजवाब है, न जबान ने कता की, न हाथ ने कता की, न पांव ने गुनाह किया, न पेट ने गुनाह किया, न कान ने गुनाह किया। गुनाहों से सेफ, उधर नौजवान भी गुनाहों से सेफ। वह दोनों जब मिलकर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने लगे, रहने लगे मियां बीवी की तरह, उन दोनों के मिलन के बाद जो अल्लाह ने फसल दिया है, जो अल्लाह ने फल दिया है, उस दरख्त से वह फल कौन था? कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में वह फसल पैदा होती है, वह फल पैदा होता। जिस तरह की जमीन होगी वैसी फसल पैदा होगी, जैसा दरख्त होगा वैसा फल पैदा होगा। यही कानून है। बाप सैयद गयासुद्दीन है, मुसीबत के मारे हैं, एक बाग है उससे खा पी रहे हैं, पर हराम को टच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं सोने का घर भी संभल में बना लिया तो सोने का घर में हमेशा तो रहेंगे नहीं। उम्र 70 साल 80 साल 90 साल मरना तो है ही। ये बर्त साहब है, उम्र इनकी 100 के करीब हो रही है, रहे MP बनकर, लेकिन अब वो जाने के कगार पे हैं, चले जाएंगे। अल्लाह उसे ईमान की हालत में मौत दे। हिंदुस्तान का दबंग लीडर है,
हक बोलने वाला 95 साल की उम्र में भी 18 साल के जवान के लिए एक मॉडल है हक बोलने वाला। तो हक बोलने वाला जो बोलता है ऐसा कदा नहीं मानेंगे, हम उस दिन हम नमाज पढ़ेंगे, हम तुम चार टंका बजाओ नाचो कूदो मगर हम नमाज पढ़ेंगे, हम नहीं मानेंगे इस फैसले को। अरे बोल तो दिया। हक बोलता वही जो बहादुर होता है। ये 90 साल का आदमी, ये तो बहादुर बोला। और वो जो लंबी टोपी लगा के लुचवा जो वहां चला गया था, वहां लुचवा सारे हिंदुस्तान वालों की निगाहों में जो गिर गया, वो लुचवा का क्या होगा, वो लफंगा का क्या होगा। और ये है हमारा शेर 90 साल की उम्र में बोला नहीं बोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, मेरा अल्लाह दुआ कबूल करेगा। वो अल्लाह फकीर को भी बादशाह बना देता है और बादशाह को भी फकीर बना देता है। ये दुनिया क्या है, अल्लाह जब चाहेगा जिस वक्त चाहेगा सब कुछ हो जाएगा, फिर सजदा होगा, फिर अजान होगी, सब होगा। हक बोला क्या करेगा, जेल में डालेगा, और क्या करेगा इसके अलावा तेरे पास है क्या, जेल में डालेगा। पर हक तो बोला। सलाम करता हूं उसकी बहादुरी को, मैं उसके जज्बात को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसा बोला। तो सही, तो हम नमाज पढ़ेंगे, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। अभी तेरे हाथ में पावर है, तेरे हाथ में ताकत है, तेरे हाथ में जज है, तेरे हाथ में कोर्ट है, और तू फैसला ले ले। हमारे पास हम मजबूर हैं, हमारे पास नहीं है, तो चलो तुम कुछ करो जो तुम जानो। हम उस रब से लौ लगाए हैं जो अल्लाह आंधी को बदल देता है, जो अल्लाह मौसम बदल देता है, फकीर को बादशाह बना देता है, जो अल्लाह सैलाब से इलाके को तबाह कर देता है, फिर इलाके को नई आबादी अता कर देता है। मेरा खुदा वही है जो फिरौन को 400 साल की सल्तनत देना भी जानता है और फिरौन को दरिया में डुबा के उसे मारना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। एक कौम मुस्लिम ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। दुनिया में अगर लुच्चागिरी भी करेगा, उसका तलवा भी चाटेगा, तो सब दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। अच्छा, खरबों साल रहना है, मरना तो है ही। अगर दीन के नाम पे अगर मर गए, अगर किसी ने तकलीफ दिया, मैं दाढ़ी हूं, दाढ़ी मेरे पास है, कोई मार रहा है, मैं मुस्लिम हूं, कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, इतना तो कहेगा अल्लाह के सामने, इलाही मैं तुझ पर ईमान लाता था, मैं सताया गया हूं, मैं कलमा पढ़ता था, मैं सताया गया हूं, मैं नमाज पढ़ता था, मैं मारा गया हूं, तेरे लिए मारा गया हूं। फिर जन्नत का मालिक खुदा अगर मुस्तफा की शफाअत से तुझे बख्श दे 50 खरब गुनाह एक तरफ, एक तमाचा खाना एक तरफ, अल्लाह जिसे चाहता है माफ कर देता है। तो ये सस्ता सौदा है अपने गुनाहों की माफी का, करोड़ों गुनाहों की माफी का। गर्दन कटी, करोड़ों गुनाह कट गया, सब माफ किया। वो चाहे 1000 दुआ करो, सबके नसीब में शहादत नहीं है, सबके नसीब में गर्दन काटाना नहीं है, सबके नसीब में मदीना में मौत नहीं है, सबके नसीब में काबा के अंदर मौत नहीं है, सबके नसीब में तवाफ करते हुए मरना नहीं है, सबके नसीब में अरफात के मैदान मिना मुजदलफा में मरना नहीं है, सबके नसीब में बगदादी मुअल्ला में मरना नहीं है, सबके नसीब में रोज़े रसूल के सामने मरना नहीं है, बकी में दफन होना नहीं है। उसी तरह सबके नसीब में शहादत नहीं है। सबके नसीब में, जिसके नसीब में शहादत है वो काबिल रश्क है, वह नमूना है, वह यूनिक पर्सनालिटी का मालिक है। इसलिए वो दिन का इंतजार कर, आराम से खा पी के मत मर, अल्लाह की खातिर गाली सुन के मर, अल्लाह की खातिर मुसीबत उठा के मर, अल्लाह की खातिर तमाचा खा के मर, अल्लाह की खातिर शहादत की मौत मर। शहीद हुआ, गर्दन कटी, गुनाहों की जड़ें कटी, सीधे जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शहादत की आला मौत अता फरमाए। ईमान अगर पुख्ता रहेगा तो फिर मुनाफिकत नहीं आएगी, सदाकत वहाँ पैदा होगी। वह हलाल खाता था, गरीबी में रहता था, मगर कभी वह हराम को टच नहीं करता था। एक छोटा सा बाग है, उसी की जो आमदनी है उसी में रहा, उसी को खाया पिया। माँ ऐसी लाजवाब है, नमाज़े पंजगाना भी है, फिर रात में 12 बजे के बाद बैठ जाना है और नमाज़े तहज्जुद पढ़ना है, कलमा शरीफ पढ़ना है। माँ रात भर मुसल्ले पे, और बाप हलाल खोर, नेक परहेजगार, 5 वक्त का नमाजी और नफल इबादत करने वाला। माँ लाजवाब है। माँ रात के 12 बजे उठती थी, ईशा पढ़ने के बाद थोड़ी सोई, फिर उसके बाद उठ गई और 12 से लेकर फजर तक मुसल्ले
मुसल्ले पे रह करके अल्लाह अल्लाह करती थी। वो कहती है जब मैं हामिला थी तो हमारे पेट से तहज्जुद के वक्त में कलमा पढ़ने की आवाज आती थी। अल्लाह समद, चूंकि वो खुद कलमा पढ़ने की आदि, बरस से कलमा पढ़ने वाली, तब अल्लाह ने ऐसा बच्चा उसके पेट में दिया कि जो पेट में कलमा पढ़ता था और माँ उसके कलमे को सुनती थी। जो बच्चा माँ के पेट में कलमा पढ़ा और जिनका बाप जाहिद है, जाहिद है, दुर्वेश है, वो गरीबी का बोझ उठाता है मगर वो हराम का एक दाना टच नहीं करता है, और माँ मुश्किलात में रहती है, शौहर से लड़ती नहीं है, शौहर से झगड़ती नहीं कि माल चाहिए, शौहर से लड़ती नहीं है कि तुम्ही को जन्नत जाना है और किसी को जन्नत नहीं जाना है, तुम्ही नमाज लेके बैठे हो, तुम्ही को दाढ़ी रखना है, तुम्ही को जन्नत की फिक्र है, ये 40 करोड़ मुसलमान इंडिया में है, उनको जन्नत नहीं जाना है। ये मुसलमान ये भी अपनी बीवी की बात सुनी, ताना सुना, दाढ़ी मुंडा दिया, कहा चलो अब जो तुम कहती है वही करेंगे, तुम वही मानती है, दाढ़ी मुंडा दिया, टोपी फेंक दिया, बस आप फटा हुआ पैंट पहन लिया और चला चलो अब जो तुम बोल रहा वही हम काम करेंगे। अब गया, अब ये भी नाचा कूदा, मगर रिस्क तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा हुआ है, चाहे दाढ़ी रहे या दाढ़ी को मुंड डाले। ऐसा थोड़ी कि दाढ़ी मूंडने के बाद हीरा बरसने लगता है, दाढ़ी मूंडने के बाद जमीन से खजाना निकलने लगता है। जो लोग दाढ़ी मूंडते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सारे झूठे अरबपति हो गए और सारे लोग मुकेश अंबानी हो गए, सारे लोग अमेरिका के साहब बिल गेट्स हो गए, ऐसा नहीं है। दाढ़ी मुंडाओ चाहे दाढ़ी रखो, मगर रोजी उतनी ही मिलेगी जितना अल्लाह देना चाहते हैं। मगर हुजूर ने फरमाया है आखिर जमाने में शौहर की तबाही और बीवी के हाथों, औलाद की तबाही माँ बाप के हाथों, माँ बाप की तबाही औलाद के हाथों। वो खतरनाक वक्त आ जाएगा कि औलाद माँ बाप के हाथों तबाह होगी। औलाद ने तकरीर सुनी, वो नेक बनना शुरू किया। अब माँ बाप बोलते हैं देखो जवानी में बूढ़ा हो गया, अब इसको नेक बनना के लिए बुढ़ापा बाकी है। सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, ये नमाज पढ़ने मस्जिद 5 टाइम बार जा रहा है, ये क्या डेवलप कर पाएगा, क्या ये तरक्की कर पाएगा। बेटा माँ बाप की बात सुना, दाढ़ी मूंड करके वो भी लुच्चा लफंगा हो गया। सच कहा मुस्तफा ने, आखिर जमाने में औलाद की तबाही माँ बाप के हाथों। अब माँ बाप नेक बने, औलाद बेचारी कह रही है कि इसी माँ बाप को जन्नत जाना है। वो फला बाप अपने बेटे के लिए मकान बना के गया, जमीन छोड़ के गया, कार छोड़ के गया, 10-20 करोड़ फिक्स डिपॉजिट रकम छोड़ के गया। ये मेरा बाप क्या छोड़ के जा रहा है, इसको जन्नत की फिक्र है, औलाद की फिक्र नहीं है। इनको हज की फिक्र है, हज करने में 5 लाख लगते हैं, ये 5 लाख बचेगा तो हम उससे लेके बाल बच्चों को पालेंगे। ये देखिए माँ बाप ने हज का प्लान छोड़ दिया। सच कहा मुस्तफा ने, औलाद के हाथों माँ बाप की तबाही, माँ बाप के हाथों औलाद की तबाही, दोस्त के हाथ दोस्त की तबाही, भाई के हाथ भाई की तबाही। दोस्त है वो जो अपने दोस्त को जहन्नमी से बचा के जन्नती बना दे, माँ बाप है वो जो अपनी औलाद को घर मकान दे न दे, उसे जन्नत का रास्ता दिखला दे। औलाद है वो जो अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बन जाए। भाई है वो जो अपने भाई को नमाजी बना दे। ये है जब माँ रात में उठकर तहज्जुद पढ़ के कलमा पढ़ रही है तो अब पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है। वह वही बच्चा था माँ के पेट में, बाप गयासुद्दीन है और माँ माहे नूर है जो रात भर कलमा पढ़ती है, पेट से कलमा की आवाज आ रही है। माँ बाप इतने लाजवाब हुए तो वही पेट में कलमा पढ़ने वाला जब बच्चा पैदा हुआ वह मोइनुद्दीन अजमेरी 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला पैदा हो गया। जो खुद माँ के पेट में कलमा पढ़े, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। अल किस्सा मुख्तसर, जब माँ हो 17 पारे कुरान की हाफिजा और बाप आबिद जाहिद हो, तब बेटा उस 17 पारे कुरान का हाफिज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली का जैसा आलिम बाअमल और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा का पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और माँ हो जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम चलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक अख्तर रजा का अज़हरी पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जैसी जमीन वैसी फसल।
जैसा दरख्त वैसा फल। अब बस सिर्फ मजा लेने के लिए लड़की की नाक मत देखना, मजा लेने के लिए लड़की का चेहरे का गोश्त मत देखना। मजा कब तक लेगा? 4 दिन का बुखार तो बदन तोड़ देगा, 4 दिन का लूज मोशन चेहरा काला कर देगा। नहीं सुना तुमने मसनवी शरीफ में मिसाल देने के लिए अल्लामा रूम वलियों के सरदार ने क्या कहा था? अल्लामा रूम कहते हैं कि एक बादशाह का शहजादा एक गरीब रियाया की बेटी पे आशिक हो गया, उसी के लिए दिन भर सोचते रहना, पूरा बदन हाथ गल गया। बादशाह नेक था, उसने सोचा ये मेरा शहजादा उस गरीब रियाया की बेटी पे फरेफ्ता हो गया है, कैसे इसको रोका जाए? वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुतमईन रहें, मैं उसे रोक दूंगा। उनको आपको बेइज्जती का डर है कि मैं बादशाह हूं, वो नेक आदमी है। बेटा उसका किसी तरह से नजर पड़ गई, एक वजीर की बेटी, सिपाही की खूबसूरत बेटी पे नजर पड़ गई, उससे उन्होंने इश्क लाना शुरू कर दिया। उसकी एक तरफा इश्क हो गया, खूबसूरत थी, दिल ही में क्या वो उससे हम शादी करेंगे। मेरा बादशाह, मेरा दादा बादशाह, मेरा खानदान बादशाहत का, एक मामूली आदमी की बेटी से कैसे शादी करें? दिमाग में ठान लिया, उसी फिक्र में खुलता चला गया। बादशाह भी बीमार रहने लगा, मैं बेटे को कैसे रोक लूं, कैसे समझाऊं? वजीर ने कहा कि आप मुतमईन रहें, मैं समझा दूंगा। मसनवी शरीफ हिदायत वाली किताब, जो पढ़ेगा अमल करेगा वली बन जाएगा। आज भी इतने 100 साल गुजर गए, अल्लामा रूम की किताब के सतर से नूर टपकता है, आदमी की जिंदगी में रोशनी से प्रेरणा मिलती है। कहते हैं कि बादशाह के वजीर ने कहा मैं ठीक कर दूंगा। तो बादशाह के वजीर ने उस गरीब आदमी जिसकी बेटी पे उसका शहजादा आशिक था, उसको खाने की दावत दी कि बादशाह के बादशाही महल में खाने की दावत है, और खाते वक्त अपनी बेटी को भी ले आना, उसकी भी दावत है। चुनांचे उनको दावत दिया, वक्त पे उनको आना है, बाप को भी आना है, साथ में बेटी को भी आना है, और शाही महल में एक रूम उसको दे दिया गया, यही तुम अपनी बेटी के साथ, यही पर दावत है, शाही दस्तरखान बिछेगा, वहां खाना खाना है। शहजादे को कान में कहा कि जिससे तू इश्क करता है उस माशूका को मैंने बुलाया है, उस माशूका को बुलाया है। बादशाह का लड़का उछल गया, कूद गया कि मेरी तमन्ना अब पूरी होने वाली है। कहा ठीक है, दस्तरखान पे आ जाना, मैंने तुझे तेरी माशूका को दावत दी है, उससे तुझको मिलवाना है। ये खुश हो गया, मस्त हो गया, उधर दावत दी, उधर बाप भी आया, उसकी बेटी भी आई। उसके खाने में इन्होंने जमाल गोटा कुछ जड़ी मिला दिया। खाना था उस लड़की का कि खाने के बाद लड़की का लूज मोशन शुरू हो गया। एक आदमी को लगा दिया था, एक खातून को, ये जितना भी लूज मोशन उस हालत के लूज मोशन ऐसा हुआ कि वह सूख के कांटा बन गई, चेहरा पूरा काला हो गया। और फिर उनके तमाम उस लूज मोशन वाले पाखाने को एक जगह टोकरी में जमा करने के लिए एक खातून को, एक दाई को लगा दिया गया था। जब ये मरने के करीब पहुंच गई, अब साहब चेहरा काला हो गया, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गई। तो बादशाह से कहा चलो तुम्हें तुम्हारी माशूका को दिखला दे। बादशाह के बेटे को बोला वजीर ने, चलो माशूका को देख लेना है। माशूका आई है, वो महल के फला कमरे में है, ये झूमता हुआ गया वजीर के साथ, ये मेरा हमदर्द है, ये मेरा खानका में खैरखा है, मेरे बाप से कह करके, क्योंकि बाप इस वजीर को बहुत चाहता है, ये को बोलेगा तो शादी मेरी उससे मेरा बाप करा देगा। मस्त हो गया। जब वहां गया, कहा दाया से कि कपड़ा उठाओ, उनके चेहरे जब कपड़ा हटाया, कहा ये तेरी वही है माशूका जिस पर तू फिदा था, कबर था, कभी नहीं होगा, ये वो मेरी माशूका नहीं है, ये नहीं है, वो तो हुस्न और जमाल की मुजस्समा है, चेहरे से साफ किरण फूटती है, वो साहब वो गोरे रंग की मलका थी। नहीं वही है, वही है, ये उनका बाप है, ये वही तुम्हारी माशूका है। कहा हुस्न कहाँ गया? दाया को इशारा दिया कि टोकरी उठा के लाओ, पाखाने की टोकरी। जब उसका कपड़ा हटाया, बदबू से इसकी नाक फट मशामे जा फटने लगे हो। कहा कि यही है उसका हुस्न, यही है उसका हुस्न, सारा हुस्न वहीं चला गया है, इसका रंग भी वहीं गया है, इसका गोश्त भी वहीं चला गया है, सारा हुस्न का बस सर्द आह खींच के रह गया। उसके बाद कान पकड़ा, सच्ची तौबा की, अभी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। बादशाह को इतना नसीब हो गया, उस खातून का इलाज करवाया गया, वो अपने हाल में जिंदा रही, अपने बाप के पास गई, शहजादा बुराई से तौबा करके नेक बन गया। मसनवी शरीफ में अल्लामा रूम कहते हैं ये एक जबरदस्त तदबीर के जरिए उनके इश्क का सारा खुमार वजीर ने उतार दिया। वह कहते हैं ये दुनिया यही है, यह रंगो रोगन वाली। आला हजरत ने क्या कहा? शहद दिखाए, जहर पिलाए, काइन शोह कातिल, डाइन
कातिल शौहर कुश, इस मुल्तार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी वाली है, यह दुनिया भी टाइन है जो तुझे कत्ल कर देगी। दौलत चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, जमीन चाहिए, ये कभी तेरे पास है कभी उसके पास है। जो तेरे घर मजदूरी कर रहा था आज वह अरबपति हो गया, और जो अरबपति था वो सड़क छाप हो गया, उसका बेटा हल चला रहा है, वो मजदूर जाके रेडी रिक्शा चला रहा है। क्या इस मुर्दार दुनिया पे ललचाना, ये दुनिया देखी भाली है, किसी के पास दुनिया एक हालत पे नहीं रहती। कभी इनसे निकाह करती है दुनिया, कभी उससे निकाह करती है दुनिया, इनके 10-50 शौहर है। क्या तू चाहेगा कि जो औरत 50 शौहर के पास जाए उससे तू निकाह करे? कभी नहीं चाहेगा, घिन होगी। उसी दुनिया आज इसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। सिर्फ चेहरा देखा, नहीं देखा कैरेक्टर क्या है, नहीं देखा इसकी माँ कैसी है, नहीं देखा इसका बाप कैसा है। मुंह देखा ओके है, मुंह देखा ओके है। मुस्तफा ने क्या कहा था, मुख फरमाया था, तुन कहल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फस्फर बिज़ाति दीन। पूछो काजी साहब से, मौलाना साहब बताएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि शादी में जनरली आमतौर पर 4 चीजें देखी जाती है, लड़की का हुस्न, लड़की का माल, लड़की की दौलत, लड़की का अखलाक। माल मत देखना, सिर्फ खानदान सिर्फ मत देखना, हुस्न मत देखना। हुजूर ने साफ कहा, मना किया। हमारे नौजवान सिर्फ हुस्न पे मरते हैं और सारी जिंदगी फिर मरते रहते हैं, उनकी चोट से, उनकी बेवफाई के डंडे से मरते रहते हैं। हुस्न को देखा, फिर 4 दिन के बाद तलाक क्यों दे दिया? हुस्न को देखा, 4 साल के बाद तलाक क्यों हो गई? एक मौलाना साहब लिखते हैं कि राजस्थान में मेरा एक दोस्त था, उन्होंने प्लान बनाया कि मैं एक बहुत बड़ी जमीन पे घर मकान बनाऊं। उन्होंने कई एकड़ जमीन खरीद के चारों तरफ बाउंड्री वाल करवाया, बीच में स्विमिंग पूल बनवाया और वहां हाथी, घोड़ा, बंदर, चुचंदर सब जमा किया। क्योंकि बड़े लोगों को शौक पैदा होता है जानवर के पालने का। मैं भी 2 साल पहले दुबई गया था तो किसी ने कहा, ये जो जंगल नजर आ रहा है ये शाही महल इसके अंदर में है, और इतना बड़ा जंगल है, इसमें बंदर, हाथी, सांप, गाय, बैल, सारा जानवर मौजूद है। चूंकि बादशाह दुबई को जानवरों का बड़ा शौक है, जैसे क्रिश्चियनों को कुत्ता पालने का शौक है, उसी तरह दुबई के इस शाह को जानवरों के पालने का शौक है। वो सबके पालने के नौकर गुलाम है और वो घूमता है कभी कभी। यही शौक उस राजस्थान के उस छोटे नवाब को भी था। उन्होंने बाउंड्री वाल करवाया, बीच में तालाब खोदवाया, उसमें स्विमिंग पूल बनाया, हाथी घोड़ा लाया, कार भी खरीदा, चूंकि इसी जमाने की बात है, कार भी है, हाथी घोड़े भी हैं, और चारों तरफ कई एकड़ जमीन में बाउंड्री वाल है। और अब सोचा कि सब कुछ है, पर लड़की अगर काली कलोटी आ गई ये सारे महल का हुस्न खत्म हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर खूबसूरत परी लाई जाएगी, जिसको देखो तो कलेजा ठंडा हो जाए, ताकि मकान का हुस्न, बीवी का हुस्न, जिंदगी में मजा मिल जाए, खूब इंजॉय करो। और कितनी दौलत मैंने कमाया है, इंजॉय हो जाए। तो इंजॉय अल्लाह ने जन्नत में रखा है, ये दुनिया में इंजॉय है ही नहीं। बेटा अच्छा है तो दामाद खराब है, दामाद अच्छा है तो बेटी बीमार है, बेटी बीमार है तो अपने बीमार है, दौलत है तो सेहत नहीं है, सेहत है तो दौलत नहीं है, दौलत और सेहत है तो बीवी चोड़ेल और भूतनी मिल गई है, और बीवी अच्छी है तो बच्चे अफाइज पोलियोग्रस्त हो गए हैं, बीवी बच्चा सब सही है तो पड़ोसी दुश्मन, हासिद और जलने वाला दुश्मन मिल गया है, पड़ोस दामाद अच्छा मिला तो समधी पक्का बेईमान मिल गया है, समधी अच्छे हैं तो दामाद बेटी को गाली देने वाला मिल गया है, सब कुछ ठीक हाथ, रिश्तेदार चिढ़ने वाले कोई आ ही नहीं रहा है, 1 खरब का घर है कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा है, सोफा है 10 लाख का कोई बैठने वाला नहीं है। यानी दुनिया में कहाँ है इंजॉय? इंजॉय तो वो है कि सेहत भी रहे, दौलत भी रहे, हुस्न भी रहे, इज्जत भी रहे, पड़ोसी भी अच्छे रहे, बीमारी भी ना हो, पाखना पेशाब भी ना हो, बदन में खुजली भी ना हो, आंख की बीनाई भी ना घटे, वहां इंजॉय है। ये क्या है कि दौलत है अब पेट में रोटी पची नहीं रही है, अब ये सत्तू खा के जी रहा है, ये दौलत किस काम का? इसलिए दुनिया में अल्लाह ने सुख रखा ही नहीं है, वो तो जन्नत है जहां सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान है, जहां हीरे जवाहिरात की जमीन है, जहां मुश्क और कस्तूरी के गारे से ईंट को जोड़ा गया है, हद्दे निगाह तक जन्नती का अपना मकान है। जन्नती की उम्र 30 साल की होगी, उसमें कोई ना दाढ़ी का बाल है, ना वहां बदबू है, ना
वहाँ पेशाब है, ना वहाँ पाखाना है, ना वहाँ कोई दुश्मन है, ना शोर हंगामे की आवाज है, ना कोई चिढ़ने वाला है, ना कोई जलने वाला है, ना नेमत के डूबने का अंदेशा है। दुनिया में तो आज नौकरी है, कल बर्खास्त हो जाएगा। आज मदरसे में है, कल ट्रस्टी निकाल देगा। आज मस्जिद में है, कल मुतवल्ली निकाल देगा। आज साहब नौकरी में है, गवर्नमेंट निकाल देगी। आज हम बादशाह हैं, कल फकीर बन जाएंगे। आज साहब अमीर है, कल बिजनेस नहीं चला गरीब बन जाएंगे। ये अंदेशा सबके दिमाग को झंझोड़ के रखता है। ये अंदेशा सबके दिमाग में है। अगर निकल गया तो क्या होगा, तो कारोबार नहीं चला तो क्या होगा, अगर जवान बेटा मर गया तो क्या होगा, अगर हमको फालिज मार गया तो क्या होगा, अगर दुश्मन ने हमला किया तो क्या होगा, अगर बेटा रास्ते में एक्सीडेंट कर गया तो क्या होगा। एक अंदेशा है सबको, अमीर को भी, गरीब को भी, इमाम को भी, मोहसिन को भी, मौलाना को भी, पीर फकीर को भी। इस दुनिया में सब अंदेशों में जी रहा है। जन्नत में कोई टेंशन नहीं है। वहाँ 30 साल की उम्र रहेगी, कोई बूढ़ा नहीं होगा, न बाल सफेद होगा, न कोई बीमारी आएगी, न पसीने की बदबू है, न पेशाब पाखने की तकलीफ है। 70 बीवियां हैं, 30 मर्दों के बराबर सोहबत की ताकत है। वहाँ शराब की नहर जारी है, लबनन खालिस की नहर जारी है, दूध की नहर, शराबन पाकीज़ा की नहर, असलम मुस्तफा की नहर। वहाँ कई हजार नौकर गुलाम जो मोती की तरह चमकते हुए गिलमान होंगे। वहाँ की लज्जतें कभी कम नहीं होंगी। डेली बिरयानी खाए तो अच्छी नहीं लगती है। जन्नत में हर दिन मकान का हुस्न दोगुना होगा, खाने का हुस्न दोगुना होगा, वहाँ मजा किरकिरा ना होगा। हकीकी इंजॉय जन्नत में अल्लाह ने रखा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल कहते हैं, कद अफलहा मन अस्लमा, जो ईमान लाया वो कामयाब हो गया, और जो जन्नती हुआ वही असल कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं है दुनिया में होश। चाहे डीएम बन जाओ, चाहे एसपी बन जाओ, चाहे 1000 बीघा जमीन जो तो दुनिया में, जब दुनिया में इंजॉय ही नहीं है तो क्यों परेशान होने का, क्यों दुनिया में झूठ बोलने का, क्यों दुनिया में हराम खाने का, क्यों दुनिया में लुच्चा लफंगा बनने का। जब वहां 70 बीवियां मिलेंगी तो दुनिया में क्यों किसी लुच्ची लफंगी औरत से निकाह करके अपनी आने वाली नस्लों को खराब करने का, क्यों करने का। सब्र कर। हुजूर ने फरमाया, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्ने हिन्ना। साफ लफ्जों में सरकार ने फरमाया, उनके हुस्न की वजह से निकाह मत करना। 90% लोग मुस्तफा की इस हदीस को ताक पे रख दिया और नफ्स की बात मानकर सिर्फ हुस्न की बात, खूबसूरती की बात, यह है कलवा कलोटा। यह नहीं देखता कि मैं कलवा हूं, मगर मेरी बीवी चाहिए हुस्न जमाल की देवी करीना। हेमा मालिनी की नौकरानी चाहिए, हेमा मालिनी की बहन चाहिए। ये कलवा है। अगर तुझको हेमा मालिनी चाहिए तो हेमा मालिनी को भी तो धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत आदमी चाहिए। मगर ये सोचता मैं जैसे कलवा रहूं, नाक मेरी टेढ़ी रहे, मेरा कद छोटा रहे, मेरी उंगली छोटी रहे, मैं टेढ़ा रहूं, मैं उचक के चलो, सब चलेगा, मगर बीवी मेरी हो करीना, मेरी खूबसूरत हो। बताइए, ये कलवे को भी ख्वाहिश पैदा हो गई है। साहब नौकर गुलाम को जिसकी नाक टेढ़ी है वो भी खूबसूरत नहीं, कुछ भी हो, कुछ न दे मगर खूबसूरत होना चाहिए। अरे देख मुस्तफा ने क्या कहा, वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल। मुस्तफा कहते हैं, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। ये नौजवान बोला, नहीं नहीं, हुजूर ने कह दिया, ठीक है सरकार की बात सच्ची है, मगर मुझको खूबसूरत चाहिए। ठीक है बेटा, खूबसूरत चाहिए। खूबसूरत करके लाया। 4 दिन उसकी बीवी रही। 2-4 महीने के बाद इनका छोटा भाई इससे ज्यादा खूबसूरत था। नाक लंबी थी, आंख बड़ी थी, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी, हैंडसम था, स्मार्ट था। चूंकि वो भी हैंडसम है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, उनका दिल उसके छोटे भाई पे चला गया। अब बोलती है, तुम मेरा शौहर हो, दिल्ली जाओ, कमा के लाओ, कार चाहिए, मकान चाहिए। गया वहां कमाने के लिए, कहा कि अब मैं साल लग गया, अब मैं घर आ रहा हूं। कहा नहीं, यहाँ तेरा सारा काम चल रहा है, सब मजे में है, खेती बाड़ी हो रही है, दुकान चल रहा है, सब मजे में है, सारा काम चल रहा है, तुम वहीं रहो। 5 साल के बाद आना, एक शानदार सा घर बनाएंगे, शानदार सा बाग खरीदेंगे, शानदार सा महल बनाएंगे, शानदार सा स्विमिंग पूल बनाएंगे, उसमें हाथी घोड़ा होगा, खूब झूमेंगे, जिंदगी का एंजॉय करेंगे। अब ये वहां 4 साल कमा रहा है, फौजी फौज में है, यहाँ पड़ोसी मौज में है, सारा काम चल रहा है। अब जब वो कलवा वहां से आया है दिल्ली से, अब जब यहाँ
देखा, अरे ये क्या हो गया, बीवी मेरी लूट गई, मेरा घर तबाह हो गया, मेरी बीवी लूट गई, ये क्या हो गया। अब बोल, तूने मुस्तफा की बात नहीं मानी थी ना, तुमने गोरी से शादी किया था ना, अब अगर घर लूट गया इसका जिम्मेदार तुम है। जो भी मुस्तफा की मुखालफत करेगा तबाही तय है, बर्बादी तय है, जिल्लत तय है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हरगिज़ बमंज़िल लक़ाद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ चलेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सारी जिंदगी का लुत्फ मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। अल्लाह तबारक व कामयाब तकदीर हो गई। 2 घंटा करें, 2 घंटा हो गया, हमको तो लग रहा है कि अभी 1 ही घंटा हुआ है। कैसे कैसे होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को दीन सीखने और दीन सुनने और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी कंप्यूटर में हैं, लेकिन चूंकि मोहम्मद अली भाई को बात भी करनी है, इसलिए इस तरह की बेशुमार बातें हैं, मगर जो मैं कह चुका हूं बहुत नसीहत का एक मजमुआ पहुंच गया। सिर्फ अमल की ज़रूरत है, सिर्फ अमल की ज़रूरत है, सिर्फ अमल की ज़रूरत है। जो आयत में पढ़ना चाहता था, अगर मैं उस आयत को मैं अभी टच करूंगा तो उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और जो हदीस में पढ़ना चाहता था, जो हालांकि बहुत सारी हदीसें मैं पढ़ जाऊं, लेकिन जो पढ़ना चाहता था उसमें आधा घंटा लगेगा। इसलिए वो इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो वो आयत भी पढ़ूंगा और फिर पढ़ूंगा। आज सिर्फ इतना रख लें कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कुरान पढ़ें, कुरान समझें, हदीस पढ़ें, नेक बने, आने वाली नस्लों को कुछ दे के जाए। अगर आपने मजा किया, जवानी के बाद जब बुढ़ापे में जाएंगे सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जब बूढ़ा होना ही है, ये मजा किरकिरा होना ही है, क्यों नहीं आने वाली नस्लों पे नजर रख के शादी की जाए। हुस्न का जलवा 5 साल रहता है, और वो भी जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ सारा नशा उतर जाता है। आने वाली नस्ल, मेरा बच्चा जोकर ना हो, मेरा बच्चा लोफर ना हो, मैं मर भी जाऊं तो मेरा बच्चा कब्र पे जाके कुरान पढ़ने वाला हो जाए। हर नमाज के बाद बोले अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। काबा जाए कहे अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। गुंबद खजरा देखे तो कहे अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। अजमेर बगदाद बरेली जाए तो बोले अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। दूसरों को बोला कि कुरान खानी करवाएगा तो बिरयानी और 10 टका की लालच में आएगा। उसका बाप तो मरा नहीं कि जो दिल से पढ़ेगा, जिसका अपना बाप मरा है वो जो कब्र पे जाके 3 बार कुल अल्लाह अहद पढ़ेगा, वो जो आंसुओं के साए में 50 आदमी की दुआ कबूल ना हो, इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि जिस दुआ में आंसू निकले वो दुआ कबूल होती है। मैंने कहा था ना कि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और दुआ की कबूलियत के लिए पर्दा औरतों का शर्त है। आया है हदीस में, जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। तो पता चला दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा जरूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए माँ बहन बेटियों का पर्दे में रहना जरूरी है। अगर बेपर्दगी हुई तो मर्द काबा में भी दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हराम खाया, मर्द काबा में जाके दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हलाल खाया, बीवी पर्दे में रही, किराए के घर में रहा, नमक रोटी खाया, हलाल खा के काबा ना गया, मोहल्ले की मस्जिद में अगर दुआ करेगा तो हराम के पैसे से जो हज करेगा, जो दुआ काबा में कबूल ना हो, हलाल खा के तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में वो दुआ कबूल हो जाएगी। हलाल खा के जो मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा वो दुआ कबूल हो जाएगी। हराम खा के काबा में भी जाएगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। इस बात को हमेशा गिरह बांध के रख लें। दूसरों का मुंह नहीं देखना है। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, हुजूर क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है, इसको देखना है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने, मुस्तफ़ा का गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। हदीस सुनने, कुरान सुनने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।